सदियों से तिब्बी किताबों में एक ऐसी खास जड़ी बूटी का जिक्र मिलता रहा है जो अपने कांटों के पीछे शिफा के राज छुपाए हुए है। तो आज हम उसी पौधे यानी ब्रह्मडंडी, जिसे साइंसी जबान में ट्रिकोलेपिस ग्लैब्रेमा कहते हैं, के उन छुपे हुए खजानों को जानने की कोशिश करेंगे। देखने में तो ये सिर्फ एक कांटेदार झाड़ी लगती है ना? लेकिन असल सवाल तो ये है कि सख्त कांटों भरे खोल के अंदर आखिर ऐसी कौन सी शिफा बख्श ताकत छुपी हुई है। चलें आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ठीक है, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले यानी अपने पहले हिस्से में हम इस जड़ी बूटी से कह लें कि एक तारुफ हासिल करेंगे। ये है क्या, इसके नाम क्या है और इसकी तारीख कितनी पुरानी है। देखें, किसी भी चीज को जानने का पहला कदम उसके नामों को पहचानना होता है। अब इस जड़ी बूटी के भी कई नाम हैं। आमतौर पर तो इसे थिसिल हर्ब कहते हैं और साइंस की जबान में इसका नाम है ट्रिकोलेपिस ग्लैब्रेमा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अलग अलग इलाकों में लोग इसे सियाल कांटा और तिल कंटू जैसे नामों से भी पुकारते हैं। अच्छा, तो जरा जहन में इसकी तस्वीर बनाएं। एक पौधा जिस पर हर तरफ कांटे ही कांटे, लेकिन उन कांटों के बीच में हैं सब्ज पत्ते और आसमानी नीले रंग के खूबसूरत फूल। हाँ, इसका जायका थोड़ा कड़वा होता है। और ये मिलेगा कहाँ? ये ज्यादातर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खुश्क इलाकों में उगता है। तो अब हम इस पौधे की शक्लो सूरत और नामों से तो वाकिफ हो गए हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये करता क्या है, मतलब रिवायती तिब के मुताबिक जिस्म पर इसके असरात क्या हैं। तो इस दूसरे हिस्से में हम इसके 4 सबसे अहम कामों यानी अफ़आल को समझेंगे। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तस्वर सामने आता है जिसे कहते हैं मिजाज। रिवायती तिब में हर चीज का एक मिजाज होता है। तो ब्रह्मदंडी का मिजाज है गर्म व खुश्क, वो भी पहले दर्जे का। आसान लफ्जों में इसका मतलब यह है कि इसकी फितरी तासीर जिसमें थोड़ी गर्मी और खुश्की पैदा करने वाली है। तो ये हैं वो 4 बुनियादी काम, और ये चारों मिलकर जिस्म पर एक जबरदस्त असर डालते हैं। पहला, ये मुकव्वी बदन है, यानी जिस्म को ताकत देती है। दूसरा, मुकव्वी हाफिजा, मतलब याददाश्त को बेहतर करती है। तीसरा, मुसफ़्फ़ी खून, यानी खून को साफ करती है। और चौथा, दाफ़े हिमिये मज़मना, जो पुराने दायमी बुखारों से निजात दिलाती है। कितना कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? चलें जी, अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हम देखेंगे कि तारीख में इस जड़ी बूटी को किन किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और यकीन जाने, ये फेहरिस्त काफ़ी लंबी और हैरान कुन है। वाकई ये एक वर्सेटाइल हीलर के तौर पर जानी जाती थी। और ये देखें ज़रा, इसकी सलाहियत वाकई हैरान कर देने वाली है। फहरिस्त पर नज़र डालें, ये कितनी लंबी है। जिल्द की बीमारियों जैसे बर्स और जुज़ाम से लेकर जिस्म के अंदरूनी मसाइल जैसे जिगर की सोजिश और यरकान तक, हत्ता कि आंखों की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। ये वाकई इस बात का सबूत है कि ये कितनी हमाजहत दवा समझी जाती थी। इतने सारे फायदों के बावजूद 2 चीजें ऐसी हैं जिनके लिए ये सबसे ज्यादा मशहूर है, यानी इसका नफा खास। पहला, बुखार को उतारना, और दूसरा, खून की सफाई करना। ये 2 इसके बुनियादी और सबसे अहम फायदे हैं। चलें अब सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, यानी अमली बातें, कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। रिवायती तिब की खूबसूरती इसके तवाज़ुन में है। देखें, चूंकि उसका मिजाज खुश्क है तो ये जिस्म में खुश्की पैदा कर सकती है। अब इसका तोड़ क्या है? हुक्मा इसके मुज़िर असर को कम करने के लिए इसके साथ शहद या घी इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, और इसी तोड़ को मुसल्लह कहते हैं। कितना सोचा समझा निज़ाम है। और हाँ, मिकदार ये बहुत ही अहम है। हर दवा की तरह इसकी भी एक मखसूस मिकदार है। ब्रह्मदंडी के लिए जो खुराक तजवीज़ की जाती है वो है 5 से 7 माशा, बस इतनी ही। इसी मिकदार में ये महफूज भी है और अपना काम भी ठीक से करती है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ अकेले ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि यह बहुत सी मशहूर रिवायती दवाओं का एक मरकजी जुज़ भी है, जैसे अर्के मुरक्कब मसफ़ी खून या शरबत मसफ़ी खून। इन दवाओं की जो असल ताकत है वो इसी जड़ी बूटी की वजह से है। और अब वो मकाम आता है जहां कदीम हिकमत और जदीद साइंस आपस में हाथ मिलाते हैं। आज की साइंसी तहकीक हमें बताती है कि इस पौधे के अंदर वाकई कुछ खास कीमियाई अज्जा मौजूद हैं, जैसे बर्बरीन, फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन्स। तो वो सारे फायदे जिनकी बात हकीम सदियों से करते आ रहे थे, उनके पीछे की साइंसी वजह यही केमिकल्स हैं। तो ब्रह्मदंडी का यह सफ़र हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कदीम किताबों से निकलकर जदीद लेबॉर्ट्रीज तक पहुंचने वाले इस पौधे की तरह
और ना जाने कितने ही कुदरती खजाने हैं जो बस इस बात के मुंतज़िर हैं कि कोई इन्हें दोबारा से दरियाफ्त करे।